फैशन और ग्लैमर की दुनिया भले ही गुड लुक्स और गुड लुक्स को सबसे ज्यादा प्रमोट करती है, बट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। सवाल ये है कि ये दुनिया जो इतनी सुंदर और ग्लैमरस बाहर से लगती है, क्या ये अंदर से भी उतनी ही सुंदर और ग्लैमरस है? अक्सर हमें इस दूसरे पहलू का रियलाइजेशन नहीं होता क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है टू दिस ग्लैमरस एंड दिस फन लाइफस्टाइल। बट अगर आप ये इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो तो इससे बेटर है कि आप इसके बारे में अच्छे से जान लीजिए बिफोर यू स्टेप फुट इनटू दिस इंडस्ट्री। फॉर श्योर इस इंडस्ट्री के कई सारे गुड एस्पेक्ट्स भी हैं, बट इन दिस वीडियो हम सिर्फ इसके डार्क साइड के बारे में बात करेंगे बिकॉज दिस इज अ वेरी इजीली इग्नोर्ड सब्जेक्ट एंड ऑल्सो लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। गरीबी, कर्जा और बर्बादी। एक मॉडल होने का मतलब होता है कि यू हैव टू स्पेंड अ मेजॉरिटी ऑफ योर स्ट्रगलिंग डेज विच आर अ लॉट इन डेट। वेट, मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। हम सब अगर किसी भी वर्ल्ड फेमस सुपर मॉडल की लाइफ इमेजिन करें तो ऐसे लगता है कि उफ क्या लाइफ होगी उनकी। यहाँ वहाँ घूमना, एग्जॉटिक लोकेशंस पे ट्रैवल करना, फैंसी लग्जूरियस हाउसेस में रहना and wearing the most famous designers clothes and meeting major celebrities। लेकिन रियलिटी में काफी कम मॉडल्स एक्चुअली अपने करियर्स में ये पॉइंट तक पहुंच पाती है कि वो ऐसी टाइप की लाइफ लिव कर सके। मॉडल्स जब नहीं होती है उनके ज्यादातर खर्चे एजेंसी से उठाए जाते हैं, लाइक देयर रेंट, अलाउंस एक्सेट्रा। अब प्रॉब्लम शुरू होती है तब जब किसी भी मॉडल को काम के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। यूजुअली एजेंसीज अपनी मॉडल्स के फ्लाइट, अकोमोडेशन और दूसरे एक्सपेंसेस का खर्चा तो उठा लेते हैं, पर अगर किसी ना किसी वजह से वो मॉडल को ये कैंपेन नहीं मिला तो द मॉडल विल हैव टू पे बैक द एजेंसी फॉर ऑल ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एजेंसी। इसी तरह व्हेन दीज मॉडल्स आर स्ट्रगलिंग इन द इनिशियल डेज, उनको इनकी एजेंसीज हाउसिंग प्रोवाइड करती है। ये कोई मेलो जैसे हाउसेस नहीं होते हैं गाइज, ये बहुत ही नॉर्मल 1 बेडरूम फ्लैट अपार्टमेंट्स होते हैं एंड ज्यादातर टाइम 5 to 6 गर्ल्स साथ में मिलकर इन अपार्टमेंट्स में रहते हैं और शेयर करते हैं। एंड टू टॉप इट ऑल ऑफ, ये एजेंसीज अपनी मॉडल्स को मार्केट रेट से 5 टाइम्स ज्यादा रेंट भी चार्ज करते हैं। अदर देन दैट, उनको उनके पेमेंट्स तब मिलते हैं आफ्टर द एजेंसी हैज रीइंबर्स्ड देमसेल्व्स फॉर द रेंट, द अदर स्टफ दैट दे आर पेइंग फॉर। बहुत सी बार काफी सारे यंग एस्पायरिंग मॉडल्स ये हिडन कॉस्ट को देखकर अपने मॉडलिंग ड्रीम्स को छोड़ ही देते हैं। द ट्रैप ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरीज। फैशन और ग्लैमर की दुनिया आपको अच्छा दिखाने और लगाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और इसमें से एक चीज है प्लास्टिक सर्जरीज। अनफॉर्चुनेटली मॉडल्स को उनके अर्ली स्टार्ट ऑफ द करियर में ही दिमाग में एक चीज डाली जाती है कि उनका एट ऑल टाइम्स एक डॉल की तरह लगना इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, और इसकी वजह से सर्जरीज, इंजेक्शंस या फिलर्स करवाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज यू आर जस्ट डूइंग इट टू एडवांस योर करियर। इस चीज की एक क्लासिक एग्जाम्पल है अनुष्का शर्मा। So apparently Anushka Sharma was not happy with the size of her thin kind of lips. So she decided that she wanted to get fillers or temporary lip enhancement. She did get temporary lip enhancement done, but इसके बाद अनुष्का शर्मा को बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया गया after they saw her with her fuller lips in the movie Bombay Velvet. इस पर पहले तो अनुष्का ने ये कहा था कि उन्होंने सिर्फ एक टेम्परेरी लिप एनहांसिंग टूल यूज किया है और कोई सर्जरी नहीं कराई, लेकिन उसके बाद शी डिड एडमिट ऑन कॉफी विद करण एंड ऑन अ वोग मैगजीन इंटरव्यू दैट शी डिड एक्चुअली गेट लिप फिलर एंड शी वांटेड टू लेट हर फैंस नो दैट शी इज ओनली ह्यूमन एंड शी हैज फ्लॉज लाइक एवरीवन एल्स। अगर हम इंडिया की बात भी ना करें तो साउथ कोरिया में इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑल ऑफ द मॉडल्स एंड सेलिब्रिटीज टू गेट द डबल आईलिड सर्जरी डन। Most Korean people have monolids and they want to westernize their look and make their eyes look bigger and fuller, which is why they always go in for this kind of surgery. If you have watched Keeping Up with the Kardashians before, you probably know of the iconic sister duo Kendall and Kylie Jenner. They are actually famous for having done a lot of surgeries at a very young age. The surgery part is all good as long as आप ये अपने खुद के लिए करा रहे हैं, ना कि किसी के दबाव में आकर। Whatever the scenario is, we must respect other people's decisions and not troll them or disrespect them because they decide to get surgery. Sexual abuse and casting couch. 2018 was the year जब इंडिया ने Me Too movement का rise देखा. If you don't remember what the Me Too movement was, it was actually a movement started to call out people in positions of power who would sexually harass and abuse other people.
ये मूवमेंट अक्टूबर में चालू हुआ जब एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने अपने को एक्टर नाना पाटेकर पे सेक्सुअल अब्यूज का एलिगेशन लगाया जब वो अपनी मूवी हॉर्न ओके प्लीज शूट कर रहे थे इन 2008। ये सुनने के बाद नाना पाटेकर इतने फ्यूरियस हो गए कि उन्होंने तनुश्री दत्ता को अपना स्टेटमेंट रिट्रैक्ट करने के लिए कहा और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो अपना स्टेटमेंट रिट्रैक्ट नहीं करेंगे तो वो उन पे क्रिमिनल डिफेमेशन के चार्जेस भी लगा देंगे। बट 8 महीनों के इस सिलसिले के बाद नाना के अगेंस्ट लगे सारे एलिगेशन से उन्हें क्लीन चिट मिल गए, which means nothing actually happened. But this bold step taken by Tanushri Datta really helped expose the industry and made a lot of other people speak up about their own sexual harassment cases. भले किसी ने anonymously और किसी लोगों ने खुलकर ये बात सामने आकर की, but this was a step in the right direction. The whole industry was getting exposed. Actors, writers, directors, agents, all of these people had gone through some kind of sexual harassment in their lives, and it was all in front of the world to see because of the Me Too movement. Similarly, एक ऐसा केस था साजिद खान का। उन्हें अपनी ही मूवी हाउसफुल 4 से स्टेप डाउन करना पड़ा एज अ डायरेक्टर क्योंकि a lot of women, namely Mandana Karimi, Priyanka Bose, etc., spoke up against him and made some serious allegations on Sajid Khan. ड्रग्स, गांजा और दारू। फैशन इंडस्ट्री में अक्सर एक स्टेरियोटाइप है कि मॉडल्स को ड्रग्स करने की ज़रूरत होती है लाइक कोकेन एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू स्टे स्किनी and to be able to work hard and get more energy. Now, we can't always say this is the case for every single model, but it is something जो होता रहता है। फैशन की दुनिया ही कुछ ऐसी होती है कि आपको हर दिन बड़ी बड़ी पार्टीज में नेटवर्किंग करने के लिए जाना पड़ता है। Now, इसकी वजह से a lot of young models that come get very pressured in order to fit in and end up doing different types of substance abuse. इमेजिन कीजिए एक 16-year-old लड़की जो अपने स्मॉल टाउन से मुंबई आए है मॉडल बनने के लिए। At most case scenarios, she is going to be surrounded by very beautiful women other than her, and this makes the peer pressure into 100. Especially इसकी वजह से ज़्यादातर लोग इन चीज़ों को पार्टीज में resist नहीं कर पाते and they succumb to the peer pressure. Especially अगर आप कॉन्टैक्ट्स की तलाश में हो, नेटवर्किंग की तलाश में हो और ज़्यादा काम पाना चाहते हो। Every inch matters. आपने कई सेलिब्रिटीज, एक्ट्रेसेस और मॉडल्स को ये कहते हुए सुना होगा कि उन्हें मेजर बॉडी इमेज इश्यूज हो चुके हैं। वेल दे weren't lying. इस इंडस्ट्री में काफी सारे लोग have been obsessed with getting skinny. For example, do you remember when Katrina Kaif and Kareena Kapoor were all about that size 0 figure? इस इंडस्ट्री में ये रिक्वायरमेंट है कि आप परफेक्टली टेलर्ड कपड़े पहने ताकि आपकी फिगर और आपकी बॉडी और ये कपड़े परफेक्ट लगे एट ऑल टाइम्स, जिसकी वजह से मॉडल्स कंसिस्टेंटली फील द प्रेशर टू स्टे फिट, हेल्दी, वॉच व्हाट दे ईट एंड वर्क आउट एवरी सिंगल डे. Now, this is not as easy as it looks to a lot of people on the outside. In fact, models have to have the same size at all times because once a designer gets a certain sizing and gets their outfits made in that size, it's very hard for them to actually keep altering their clothes according to the model's body. इसका मतलब ये नहीं है कि designers cruel हैं या बुरे हैं, but the designers honestly just want their clothes to look perfect on the model so that they can sell their clothes. In such a case scenario, जब किसी मॉडल को डिजाइनर के गारमेंट्स ठीक से फिट नहीं आ रहे हैं, in that case the designer can very easily pick up the phone and call a backup model. This is because ये इंडस्ट्री में हजारों लड़कियां हैं and a lot of options for the designers. This forces the models to stay and make sure that they're at their best shape, looking good all the time because there's so much cutthroat competition. Story बस यहाँ खत्म नहीं होती है. A lot of the models pressure में to look skinny and fit start taking laxatives, drugs करना शुरू कर देती है, cotton balls खाना शुरू करते हैं and vomiting भी करती है in order to stay skinny. This body dysmorphia actually leads a lot of models towards anorexia, bulimia and a lot of such other eating disorders. Being a girl is obviously not easy. All women face the time of the month because of which they face problems like bloating, weight gain, acne, etc. In such times, it is honestly really hard for models also to look fit and their best during their shoots. कई मॉडल्स इस हद तक भी चले जाते हैं टू गेट सर्जरीज टू completely remove the time of the month aka your period or take things like birth control which ultimately just messes up with their hormones etc. The infamous expiration date. आपने कई बार सुना होगा लोगों को कहते हुए कि एक मॉडल का करियर 30 साल की उम्र पे खत्म हो जाता है and that women usually have an expiration date of 30 years, especially models in this industry.
ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि 30 साल की उम्र के बाद बुढ़ापा उनकी शक्ल पे झलकने लगता है apparently. This is obviously not true, but it's a big issue in the fashion industry. Considering कि fashion industry gravitates towards hiring younger models more than elder models, there comes a time in a model's career when she becomes too old to work. And then she gets fit into that category, and it's very hard for them to find work later on. Just because of this mere fact that models have to start early on in their careers, a lot of models give up on their education really early and jump into the fashion industry only to realize later that they actually didn't acquire any real life skills to help them get a job in their mid-30s. ऐसे नहीं है कि अगर आप एक certain age पे पहुंच जाओ तो आपको बिल्कुल भी काम नहीं मिलेगा. It's honestly just a little more difficult to find solid work. For example, Milind Soman was a model in his young days and he's still modeling today, and he's actually very successful and still gets a lot of work. If you do plan on modeling, it is a smart idea to be a model but also have some other kind of skills or have a backup career that you can fall back on. If you are planning to join the modeling industry, I hope that this video gave you some sort of insight into what the industry actually kind of is like. Thank you guys so much for watching today's video. I hope you guys enjoyed it. Do let us know what else you want us to make, and in the meantime, like, share and subscribe to Big Brain Co.